नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवार। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। शिमला में आज बीजेपी भरेगी चुनावी हुंकार। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन से पहले शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला है। शिमला लोकसभा सीट से बीजेपी के सुरेश कश्यप उम्मीदवार हैं और आपको बता दें कि आज चौड़ा मैदान में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जुटे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। कल सुरेश कश्यप अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उससे पहले आज बीजेपी का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जनसभा में बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद हैं। हमने गारंटी नहीं दी, हमने कहा माताओं बहनों की आबादी कुल आबादी का आधा हिस्सा है और इसलिए आने जाने का किराया बसों का हमने उनके लिए आधा किया। गारंटी नहीं भरी, फार्म नहीं दिया। हमने कहा हिमाचल बिजली पैदा करता है, दूसरे प्रदेशों को बेचता है, गरीब आदमी कितनी बिजली खर्च करता है? तो अधिकारियों ने कहा 100 यूनिट, 110 यूनिट, 115 यूनिट। हमने 125 यूनिट हिमाचल प्रदेश में बिजली फ्री की। आज जितने भी यहां पर बैठे हैं अधिकांश का बिल आता है, लेकिन कितना आता है? जीरो बिल आता है। गारंटी नहीं दी लेकिन काम। हिमाचल प्रदेश में हिम केयर के माध्यम से हर आदमी का इलाज हमने 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत करके पूरे देश के लिए शुरुआत की और अब की बार हम अभिनंदन करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने कहा आयुष्मान भारत के अंतर्गत अब 70 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों को उसमें कवर किया जाएगा। जो कोई भी होगा सबको आयुष्मान भारत का लाभ। ये सारी चीजें हुई है। इसलिए मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं भाई और बहनों, ये चुनाव तो देश का चुनाव है। इस चुनाव से देश में सरकार बननी है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने हैं। हमने एक ही चीज देखनी है कि देश की सरकार बनाने के लिए हमने किस प्रतिनिधि को चुन करके भेजना है। वो प्रतिनिधि सीधा सा है, भारतीय जनता पार्टी का जो घोषित प्रत्याशी है वो। और शिमला लोकसभा क्षेत्र से भाई और बहनों में इतना जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग बड़ा डालते हैं, सेब की बातें बड़ी बड़ी करते हैं और कहते हैं सेब में इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% जो होनी चाहिए, माफ होनी चाहिए, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 100% लगनी चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए आपके ही जमाने में जो श्रीमान आनंद शर्मा जी जो कांगड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं वही तय करके गए हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है सेब पर 50% से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। ये एक सिद्धांत रूप से उनका एक फैसला लिया हुआ है। हमने सारी मामले को टेकअप किया हुआ है केंद्र सरकार के साथ। हमें मालूम है कि सेब की इकॉनमी हमारे लगभग 5000 करोड़ रुपए की इकॉनमी हिमाचल प्रदेश की है। उसके लिए निश्चित रूप से हम भी चिंतित है। हमारा सेब अच्छा बिकना चाहिए, अच्छी मार्केट में जाना चाहिए, अच्छी आय उससे होनी चाहिए। इस बात इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन शिमला में देखने को मिला, किस तरीके की तस्वीरें वहां पर? आज देखिए एक बार आप तस्वीरें देखिए तो यहाँ पर पूरा जन सैलाब है, यहाँ पर उमड़ा हुआ है और इस वक्त मौजूद हैं तमाम बड़े नेता, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के हो। जयराम ठाकुर, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप मौजूद हैं, इसके अलावा सौदान सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, इसके अलावा अजय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। तमाम बड़े नेता और तमाम पदाधिकारी भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं के बीच आज जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे, क्योंकि कल यहाँ पर नामांकन दाखिल करेंगे सुरेश कश्यप और उसके बाद जो 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश में होने वाली है उसकी तैयारी यहाँ पर देखिए। 7वें चरण में हिमाचल प्रदेश दिलचस्प मामला ये भी है कि और मंडी लोकसभा सीट के अलावा 6 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी लड़ाई हिमाचल प्रदेश के अंदर है और उसी की यहाँ पर तैयारी नजर आ रही है। भाजपा के बड़े नेता तमाम कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश कर रहे हैं।
हजारों की तादाद में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो भी लगे हुए हैं। उसके बाद जो निचले स्तरों पे कार्यक्रम है वो भी हुए हैं। निश्चित तौर पर बड़ी रणनीति के तहत यहाँ पर जो है चुनाव की तैयारियां हो रही है। हालांकि अभी यहाँ पर बात की जाए तो 7वें चरण में चुनाव है, ऐसे में भी केंद्रीय नेताओं के भी यहाँ पर दौरे होंगे, तो निश्चित तौर पर उससे पहले का ये जो मंजर है ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े नेता पहुंचकर खास तौर पर अपने कार्यकर्ताओं में ताकि एक बार फिर से शिमला संसदीय क्षेत्र पर जो है अपना प्रभुत्व जमाया जा सके। आपको बता दें कि अभी तक बात की जाए तो पिछले 4 बार से पहले 2 बार वीरेंद्र कश्यप और उसके बाद सुरेश कश्यप यहाँ पर जो है जीते गए हैं। हालांकि यहाँ पर अभी जो है एम्बुलेंस भी कर रही है, इसलिए रास्ता खाली करवाया जा रहा है। जो किसी भी तरह की जो प्रॉब्लम है वो एम्बुलेंस को करने में ना है, तो निश्चित तौर पर यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात है ताकि हर तरह की जो व्यवस्था है उसको भी सुचारू किया जा सके। चौड़ा मैदान का यहाँ पर जो ये इलाका है, खास तौर पर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो इसी को लेकर हो रही है कि एक बार फिर जो सुरेश कश्यप अभी मौजूदा सांसद है और आने वाले टाइम में यहाँ पर दूसरी बार सांसद जिन्हें बनाने की जो है बात कह रही है बीजेपी, उसी की यहाँ पर तैयारी की झलक देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तस्वीरें भी लगातार आपको शिमला से दिखा रही जहां पर आज शक्ति प्रदर्शन बीजेपी की ओर से किया जा रहा है और कल बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो वहीं आज शक्ति प्रदर्शन में तमाम बीजेपी के दिग्गज जुटे हैं। फिर चाहे बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और तमाम दिग्गज नेता आज एक ही मंच से जनता को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के हक में वोट की अपील कर रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला से आज जहां सुरेश कश्यप की चुनावी हुंकार देखने को मिल रही है। बीजेपी आज नामांकन से पहले शिमला में शक्ति प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है और ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही जहां मंच पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल और साथ ही बीजेपी के तमाम दिग्गज एक ही मंच से जनता को संबोधित करते हुए और साथ ही अपने प्रत्याशी सुरेश कश्यप के हक में वोट की अपील कर रहे हैं। 10 वर्षों में ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं, ये भी उन्होंने कहा और साथ ही इंडी गठबंधन एक ठगबंधन है। तो आपको बता दें कि उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा और साथ ही बीजेपी के हक में वोट की अपील भी की और कल सुरेश कश्यप अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं शिमला की जहां आज बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन किया गया। और रुक करेंगे बड़ी खबर का, बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता दें, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दिया इस्तीफा। विवेक मेहता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि एआईसीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखा और साथ ही कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा के हावी होने का जिक्र उन्होंने इस पत्र में किया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रही जहां कांग्रेस युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी, विवेक मेहता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है और साथ ही उन्होंने एआईसीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा और कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा के हावी होने का जिक्र अपने इस पत्र में किया। तो ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां विवेक मेहता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है। दरअसल उन्होंने एआईसीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखते हुए कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा के हावी होने का जिक्र किया है। तो आपको बता दें कि चुनाव से ठीक पहले युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी। तो विवेक मेहता ने कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा और साथ ही उन्होंने अपने पत्र में भी कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा के हावी होने का जिक्र किया है। उसके अलावा अपने इस पत्र के जरिए उन्होंने इस्तीफा भी दिया है और आपको बता दें कि विवेक मेहता जो कि युवा कांग्रेस के पूर्व तो एआईसीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उन्होंने पत्र लिखा है और साथ ही उन्होंने अपना इस्तीफा भी दिया है और इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर वामपंथी विचारधारा के हावी होने का भी जिक्र किया है। ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। युवा कांग्रेस के
पूर्व राष्ट्र प्रवक्ता ने पद से इस्तीफा दिया है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रॉबिन शर्मा हमारे साथ चुके। रॉबिन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र प्रवक्ता ने इस्तीफा दिया है, क्या कुछ इसके पीछे वजह बताई जा रही है? इस्तीफा दिया गया पहले, और इसके बाद यहाँ पर उन्होंने भाजपा भी आज में ज्वाइन की है। और यहाँ पर उनके सुरेश कश्यप जो हैं शिमला से प्रत्याशी, उनको लेकर यहाँ पर एक शक्ति प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें जो कांग्रेस के ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं युवा कांग्रेस के, इन्होंने यहाँ पर भाजपा का दामन भी थाम लिया है। देखिए, इन्होंने तो सुरेश जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एआईसीसी के, उनको एक पत्र लिखा है जिसमें तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने जो कांग्रेस है उसका लेफ्ट के साथ जो इंडी गठबंधन है, और उन्होंने साफ तौर पर बड़ा आरोप यह लगाया है कि लेफ्ट की जो देश विरोधी नीति है उसका समर्थन कांग्रेस कर रही है, और ऐसे में वो कांग्रेस का समर्थन करने में असक्षम है, और इसीलिए उन्होंने जो है इस पद से इस्तीफा दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रॉबिन, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र प्रवक्ता विवेक मेहता ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, और साथ ही आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के शक्ति प्रदर्शन के दौरान ही बीजेपी का दामन भी थामा है। तो वही हिमाचल प्रदेश के 3 इंडिपेंडेंट एमएलए विधानसभा में स्पीकर के सामने पेश नहीं हुए, और इसे देखते हुए स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने ये केस फाइनल हियरिंग और ऑर्डर के लिए लगा दिया है। स्पीकर ने कहा कि इस महीने के आखिरी सप्ताह या फिर जून के पहले हफ्ते में लास्ट हियरिंग रखी जाएगी। इसमें तीनों निर्दलीय विधायकों को अपना पक्ष रखने का आखिरी मौका दिया जाएगा। उस दिन भी विधायक पेश नहीं हुए तो वो अपना फैसला सुना देंगे। रेजिग्नेशन तो अभी, क्योंकि उनसे तो कोई बातचीत हो नहीं सकी थी, और अगर उनकी प्रेजेंस ही जेन्युइननेस है, प्रेजेंस ही वॉलंटरीनेस है, तब तो फिर वो रूल नियम और मेरे जो अधिकार क्षेत्र है इसका कोई मतलब नहीं है। ये मेरा प्रेरोगेटिव है कि वॉलंटरी है या नहीं इसकी छानबीन करूं, चूंकि 6+3 ने लोकसभा में जो है जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे उनको वोट किया, तीनों का इकट्ठा वोट है। अब ये वोट उनका अधिकार है, मैं उसमें भी मैं जो है कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनका कंडक्ट ऐसा शो कर रहा था कि वो किसी ना किसी प्रकार से कोई ना कोई प्रलोभन में है या किसी दबाव में है, क्योंकि 6+3 ये इकट्ठे रहे, और आज भी जो केंद्रीय एजेंसी है उनकी सिक्योरिटी इनके साथ है। तो इसलिए मुझे इंक्वायरी करना वाजिब और जायज़ था, और मैंने वो इंक्वायरी की, उनको बुलाया तो उनका जवाब आया है मेरे पास, और जो एग्जामिनेशन मैंने यहाँ किया उनका, उसमें उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि हमने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होने से पहले राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, और हमारा 10th शेड्यूल भी इजाजत नहीं देता, ना संविधान इजाजत देता है कि वंस यू आर इलेक्टेड एज ए इंडिपेंडेंट देन यू हैव टू स्टे एज ए इंडिपेंडेंट, यू कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया विक्रमादित्य सिंह के चुनावी प्रचार में मंच साझा करने पर बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग में शिकायत दी है, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो चुनाव प्रचार में गए थे और आगे भी जाते रहेंगे। तो वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि प्रदेश में बेरोजगारी, रोजगार को लेकर चर्चा हो सके, इसके लिए समय दिया जाता है। किया है मैंने, और मैं कर भी रहा हूं, आगे भी करूंगा। मैं आगे भी करूंगा क्योंकि अंदर मैं निष्पक्ष हूं, दोनों दलों के लिए, सभी सामान्य सदस्यों के लिए। यहां आता हूं तो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं विच आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन,
Once I will be elected, thereafter I can be a speaker. Once I have to be MLA, thereafter I can be a speaker. So I belong to a certain political ideology and there are elections. ओम बिरला जी ने भी इलेक्शन लड़ा है फूल के निशान पर. मेरा निशान हाथ है, हाथ से मैं चुनाव लड़के आया हूँ, तभी विधायक बना. अंदर में हाथ नहीं दिखाता. पर दो जो माननीय यहाँ पर रहे हैं स्पीकर, वो तो कुर्सी पर अंदर वाली विठल भाई पटेल की कुर्सी पर बैठकर बोलते थे हम तो आरएसएस से संबंधित है. वी आर प्राउड टू बी a member of the RSS, which was shocking state of affairs with Mr. Bindal and Mr. Parmar. Yeah, they are talking about the ethics in politics. तो वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में मंडी संसदीय सीट हॉट सीट बनी हुई है. इसके साथ ही दोनों पार्टी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह लाहौल स्पीति दौरे पर है, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि कंगना रनौत अपनी तारीफ खुद अपने मुंह से कर रही हैं. जो वो महिला सशक्तिकरण की बात कह रही हैं, तो उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि मणिपुर और कर्नाटक में बीजेपी की सरकार में महिलाओं के साथ किस तरह से व्यवहार हुआ है. उसके बारे में आज तक ना तो कंगना रनौत ने कुछ कहा और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भी टिप्पणी की है. खुद ही अपने बारे में इतना कुछ कह देती है कि मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं. कभी कहती है कि जो है देश को आजादी 2014 में मिली, कभी कहती है देश के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे. और अब एक नया चीज है, अब बोलती हैं कि देश में अगर अमिताभ बच्चन के बाद किसी को जाना जाता है, किसी का नाम पूरे देश के अंदर है, तो वो मेरा नाम है. वो कहावत है ना, मुंह मियां मिठू, अपने मुंह से अपनी तारीफ कही जा रही है. फिर कह रही है कि मैं देश में जहां पर भी जाती हूं, चाहे मैं गुजरात जाती हूं, चाहे महाराष्ट्र जाती हूं, चाहे मणिपुर जाती हूं, सबसे ज्यादा मान सम्मान मुझे मिलता है. मैंने कल भी कहा कि दौर में मैंने कहा अच्छा हुआ आप मणिपुर अभी तक नहीं गई. मणिपुर में जो काम भाजपा की सरकार ने किया, जो वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, गलती से अगर ये मोहतरमा कहीं वहां चले जाती तो वहां से वापस नहीं आ पाती. ये हाल है आज. एक और कहती हैं महिलाओं के सम्मान की हम बात कर रहे हैं कि महिलाओं के सम्मान के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं. मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि मणिपुर के अंदर, एक राज्य के अंदर कितनी हमारी बहनों के साथ वहां पे दुष्कर्म हुआ, उसकी वीडियोस आप सबने पूरे देश में देखी. एक शब्द हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी मणिपुर की बहनों के बारे में नहीं है. राज्यसभा सदस्य बनने के बाद हर्ष महाजन अपने पैतृक शहर चंबा मुख्यालय पहुंचे और इस दौरान बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने हर्ष महाजन का ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और पटाखों के साथ जोरदार स्वागत किया. ढोल नगाड़ों के साथ होटल इरावती चौक से बाजार के मुख्य चौक तक एक रैली निकाली गई, तो वहीं एक मंच के माध्यम से उन्होंने सभी चंबा के लोगों का धन्यवाद किया और साथ ही उन्होंने तीसरी बार मोदी सरकार को बनाने के लिए कांगड़ा चंबा सांसद राजीव भारद्वाज को समर्थन करने का भी लोगों से आग्रह किया. चंबा मेरी जन्मभूमि है और ये कर्म भूमि है. मैं राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली दफा यहाँ आया हूँ और मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है और मैं आभारी हूँ इतनी भीड़ में संख्या में इकट्ठे हुए लोग और हमेशा की तरह मेरा जोरदार स्वागत किया. मैं इन सब का ऋणी हूँ हमेशा के लिए और मेरी अपेक्षा ये होगी, मेरी कोशिश ये होगी कि मैं जो राज्यसभा सांसद बन के मैं मैक्सिमम जो है चंबा के लिए पैसे दूं, तरक्की का काम कराऊं, सेंट्रल स्कीमें लगाऊं और ताकि हमारा चंबा जो पिछड़ों में गिना जाता है वो ठीक हो. क्योंकि अभी गतिविधि बंद है. अभी तो ऐसा है कि भाई जब से सुक्खू सरकार आई है तब से गतिविधियाँ बंद है. पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं. तो पैसा तो सरकार की वो होती है जुटाने के लिए, तो ये तो जुटा नहीं सके कुछ, इसीलिए फेल हो गए. मेरा नहीं ख्याल 1.5 साल में इन्होंने चंबा में एक भी काम किया हो, एक भी ऐसी चीज़ हो जो मेरे को बता दें कि चंबा में ये किया तो मैं मान जाऊंगा. पर मेरे को पता है सारे हिमाचल में काम जीरो है, ठेकेदारी बंद ही है, PWD में पैसा नहीं है, IPH में पैसा नहीं है, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस खाली हैं, डॉक्टर की तनख्वाह घटा दी है,
जो प्रोफेसर थे उनकी घटा दी है तनख्वाह। तो ये तो फेल गवर्नमेंट है, ये तो चारों तरफ से फेल हो गई है। और मैं समझता हूँ कि भाई ये जो मोदी जी के बनने के बाद चंबा के लिए मैं, क्योंकि अब पहली दफ़ा चंबा से कोई सांसद बना है, मैं जरा आवाज़ उठा सकूँ और मेरी बुलंद आवाज़ है, छोटी मोटी आवाज़ नहीं है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।